Hello everyone. Today we are going to discuss the important MCQ questions from computer applications, user-defined methods. This chapter is very relevant for your ICSE semester 1 examinations. So guys, जल्दी से हम इस वीडियो में चलते हैं. Let's get into the questions. The first question is, which one of the following Java keyword indicates that a method has no return type? बहुत easy question है, right? Options क्या आपके पास? Null, void, private, return. So guys, tell me the answer in comments. जल्दी से comment करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD क्या होगा? Just let me know in the comment section. The comment section is eagerly waiting for your answers, right? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है सबको? दैट इज वॉइड. सिंपल है, हमने यूजुअली ये चीज अभी तक बहुत बार पढ़ी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which functions or methods do not change the state of an object? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं चेंज करता? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इम्प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शन, रिजर्व फंक्शंस और बोथ बी एंड सी. सो सोच समझ के मुझे इसका आंसर कमेंट करो. जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्योर. क्लियर है सबको, राइट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी रिटन इन द ब्लैंक टू इलस्ट्रेट फंक्शन ओवरलोडिंग? ये वाली जो प्रोग्राम कोड है या फिर प्रोग्राम स्निपेट है, इसमें जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, राइट? ये वाले ब्लैंक में हम ऐसा क्या फिलअप करेंगे दैट इट विल शो और इट विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. या फिर यू कैन से कि यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट कैसे लगेगी, हमें कैसे डिपिक्ट होगी, राइट? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है विद द नेम मैक्स इंट ए इंट बी. फंक्शन ओवरलोडिंग मींस ये सेम फंक्शन को हम मोर देन वन टाइम यूज करते हैं, ठीक है? सेम फंक्शन का नाम वी यूज मोर देन वन टाइम, ठीक है? सेम नाम से बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं. सो यहाँ पे मैक्स है, तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दी. इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी. जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स. मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी हैव एम. जस्ट अ सेकेंड, रुको एक सेकेंड, मैं यहाँ पे टाइप करके ही लिख देती हूँ. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी ऑप्शन नंबर बी. क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है स्मॉल एम ए एक्स मैक्स. ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. सो गाइस, अब तो आपको पता चली जानी चाहिए कि इसकी आंसर क्या होने वाली है. इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्स. क्लियर है सबको? एम ए एक्स मैक्स. ठीक है, एम ए एक्स मैक्स. क्लियर है सबको? फाइन. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें. क्लियर है सबको, राइट? चलो, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर रेफरेंस टाइप्स पास्ड इन जावा? रेफरेंस टाइप्स मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? रेफरेंस, मोस्टली रेफरेंस डेटा टाइप्स किसे पास की जाती है जावा में, ठीक है? बाय वैल्यू. सॉरी गाइस, ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, मैंने बीच में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ बोल दिया था, फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन. हाउ आर द रेफरेंस टाइप्स पास्ड इन जावा? सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन. अब आपको बताना है, ये वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं पहले. ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका था, ठीक है? तो क्लियर ही होगा सबको. कैसे पास कर सकते हैं? बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. कैन नॉट से. जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स. दिख रहा है आपको ऑप्शन में क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके. सो गाइस, इसका आंसर क्लियर कट ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, दैट इज बाय रेफरेंस. क्लियर है सबको? फाइन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. फॉर्मल पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज. फॉर्मल पैरामीटर्स को और हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, वर्चुअल पैरामीटर्स, टर्शियरी पैरामीटर्स या डमी पैरामीटर्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 या एबीसीडी. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स.
जल्दी से बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होने वाला है? सो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबको? दैट इज द डमी पैरामीटर्स। क्लियर है? फॉर्मल पैरामीटर्स को डमी पैरामीटर्स भी कहा जाता है, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। तो आप अगर आपने बुक रीड करी होगी, आई एम श्योर आप सभी ने कर ही ली होगी अभी तक बुक रीड, तो आपको ये चीज देखने को मिली ही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the parameters that appear in the method call is called dash parameters। मेथड कॉल में हम किस पैरामीटर को कॉल करते हैं, आई मीन कौन सा पैरामीटर मेथड कॉल में दिखता है, अपीयर होता है? एक्चुअल, फॉर्मल, पार्शियल, बोथ ए एंड बी। जल्दी से कमेंट करके बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है राइट। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली कॉन्सेप्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, आप कंफ्यूज होते हो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला तब तक क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ फंक्शन कंटेन्स सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पे इफ अ फंक्शन कंटेन्स, it's not sin, it's 6 six, let me write it over here, it will be 6। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में 6 या फिर यू कैन कॉल इट, ऐसे मैंने इस फिगर में भी लिख दिया 6। ठीक है, 6, अगर 6 रिटर्न स्टेटमेंट्स है तो उनमें से कितने एग्जीक्यूट हो जाएंगे? सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे या फिर बस एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। एंड आई आल्सो वांटेड टू विश यू हैप्पी छठ ऑल ऑफ यू, अ वेरी हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। सब अच्छे से सेलिब्रेशन करो एंड अच्छे से प्रिपरेशंस भी करो गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। क्लियर है सबको? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन दी गई है ना, इसके एग्जीक्यूशन के बाद पी और की आई मीन पी और क्यू की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करी गई है? 10 और 20। दैट मीन्स पी की जगह पे वी हैव टेकन 10 एंड क्यू की जगह पे वी हैव टेकन 20। ठीक है, पी की वैल्यू है 10 एंड क्यू की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है? वी हैव, लेट मी राइट इट, ओके लेट मी जस्ट टाइप इट हियर। सो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट जो हम देख लेते हैं। सो वी हैव p इज इक्वल्स टू 10 कॉमा q वी हैव 20। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला एक्सप्रेशन p इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू। अब हम वैल्यू रखेंगे, हमारे पास p की कितनी वैल्यू है? p की हमारे पास 10 है एंड q की हमारे पास कितनी है? हमारे पास 20 है। तो इसे सॉल्व करो तो कितना मिलेगा हमें? कितना मिलेगा बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये हमें मिलेगा 200। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या आ गई, p की अभी इतनी वैल्यू है। अब इसके बाद देखो q की क्या वैल्यू रखी गई है? q इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखो p की क्या वैल्यू अब हमारे पास, देखो प्रेजेंटली अब हमारे पास p की वैल्यू हो गई 200, बिकॉज ये वेरिएबल है, वैल्यू चेंज होता रहता है। इंटू q की वैल्यू कितनी है? q की तो वैल्यू 20 ही होगी, अभी तक हमने इसकी वैल्यू कहाँ चेंज करी। ठीक है, 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 4000। ठीक है, मिल गई। अब हमें क्या करनी है, अब फिर से p की वैल्यू निकाल लिया, तो एक्सप्रेशन फिर से वही है p इंटू क्यू। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस है। ये सारे क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजों को अच्छे से समझते चलो, लिखते चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे इस क्वेश्चन का, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये सारे क्वेश्चंस। फाइन, क्लियर है ना? देखो मैं स्पेस भी दे रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। फाइन है, जस्ट अ सेकेंड। तो P कितना है अब हमारे पास? P है हमारे पास
200 एंड क्यू कितने हमारे पास, देखो ऊपर में 4000 है। तो अब हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, 200 इंटू 4000, पहले 8 लिख लो, 2 4 जा 8, अब कितने जीरोस लगेंगे, टोटल 5, काउंट करके लगा लो। तो अब हमारा आंसर है इतना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक और गड़बड़ी हो गई है इस क्वेश्चन में, और वो गड़बड़ी ये हुई है ना कि, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आपको बस p की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको q की वैल्यू नहीं बतानी, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में बस आपको एक ही वैल्यू दी गई है, ठीक है। ठीक है, p की बस एक ही वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं बताना है। यहाँ पे आपको सिंपली p की वैल्यू बतानी है कि इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद p की कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो p की हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 1 10 100,000, ठीक है, 1 10 100, 1000 10,000 8 lakhs। तो आंसर है 8 lakhs, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि डाउट ना हो, फिर बाद में कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया सबने? फाइन। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखो मैंने इसको पहले टिक कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, 8 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड का क्या रिटर्न टाइप होता है, वॉइड, स्टैटिक, इंट, एनी डेटा टाइप। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, एबीसीडी क्या होगा। आप सभी ने ये वाली स्टेटमेंट बार बार लिखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम क्यों नहीं लिखते पब्लिक स्टैटिक इंट मेन, हम हमेशा लिखते पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैट मींस इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर है? सॉरी, ये क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए वॉइड। वी स्मॉल होगी, ठीक है, वी स्मॉल होगी, स्टैटिक की एस स्मॉल होगी, इंट की आई स्मॉल होगी। ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? इसका आंसर होगा ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप इसमें से कौन सी है, या फिर कौन सी है, कैर, बुलियन, एरेज और लॉन्ग। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा। जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एरेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, will the impure methods return the same value when the same arguments are given। क्या impure function वही वैल्यू देगा जो आर्ग्यूमेंट्स में दी गई है, ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट्स में सेम वैल्यू दी गई है, ठीक है, मतलब सेम आर्ग्यूमेंट्स दी गई है तो क्या वो सेम वैल्यू देगा, यस, नो, रॉन्ग क्वेश्चन, कैन नॉट से। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, एबीसीडी क्या होगा, सोच समझ के मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पर देखो हमने इम्प्योर फंक्शन ली, हमने प्योर नहीं ली, तो क्या ये सेम रिटर्न करेगा, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर डैश इन जावा, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, वैलिड, सॉरी इनवैलिड और आर्ग्यूमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। इजी है राइट, क्वेश्चन इजी है, जस्ट यू नीड टू थिंक ओवर इट। अभी तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट लगाए हैं सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह मिंगल करो एंड देन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ द स्ट्रिंग्स आर पास्ड बाय रेफरेंस कैन दे बी चेंज। अगर स्ट्रिंग को हम बाय रेफरेंस पास करते हैं तो क्या वो चेंज हो सकती है, यस, नो, इनकरेक्ट क्वेश्चन, कैन नॉट से। गाइस इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ एबीसीडी क्या होगा। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो। क्लियर है सबको? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये रहा आपका कोड, माय फंक्शन, ठीक है, माय फंक ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डैश। यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या होगा, बताओ। माय FUNC, एफ यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, एंड यहाँ पे कैपिटल थी। क्लास नेम माय फंक्शन मतलब माय FUNC एंड देन ब्रैकेट्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बताना। सो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट, ये अल्टीमेटली क्लास का नेम है, और यहाँ पे भी यही लिखा है, ठीक है, along with this bracket, ठीक है, समझ में आ रही है बात। बस यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, ऐसे ब्रैकेट रखनी चाहिए थी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे फुल्ली नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला? सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा बिकॉज देखो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वाली मार्क, जो फंक्शन की जो मार्क होती है, ये नहीं डाली, ठीक है। हमने सिर्फ क्लास नेम कहा। क्लास नेम तो क्या होगी? क्लास नेम होगी माई एफ UNC, ठीक है। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है यही होगा, बस यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे क्लास नेम नहीं होगा, ठीक है। क्लास नेम के बाद ये वाली ब्रैकेट मस्ट है, इसके बिना ये सिंटेक्स अधूरा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सबको कि क्यों ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा? मैंने जस्टिफाई कर दिया। क्लियर है सबको? फाइन। मतलब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्लास नेम वाला पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, इसकी वजह से ये वाला आंसर क्लास नेम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a method is a named block of code within a dash function class scope both second and third। जल्दी से बताना कमेंट करके। मेथड को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is referred to the two situation when there are two or more possible matches in the invocation of an overloaded method। Method invocation, ambiguous invocation, इनिशियलाइजेशन, कैनॉट से। जल्दी से कमेंट करके बताना इसका आंसर। एबीसीडी क्या होगा? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? एबीसीडी क्या होगा? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बिगुअस इन्वोकेशन, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सो गाइज यही सारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ साथ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सारे क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी आंसर में डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछो। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से समझा दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।